अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 के स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के आज हमने वो स्टडी करनी है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन थे जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं। उनके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट हरकत और लोकोमोशन के दरमियान क्या फ़र्क है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्सोस्केलेटन, ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ चुका है जी। एंडो और एक्सोस्केलेटन के दरमियान क्या डिफरेंस है, फिर आपने इसकी एग्जांपल भी लाजमी लिखनी है। एंडो जो स्केलेटन होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होगा, इंसानी ढांचा लिख लें। एक्सोस्केलेटन के अंदर आप आर्थ्रोपोड्स मतलब हशरात का जो ढांचा है वो लिख लेनी। वाट इज़ रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का किरदार अदा करें। जैसे कि ये हमारी हिफाजत करता है, आपने पढ़ा कि खोपड़ी जो हमारे दिमाग की हिफाजत करती है, रिब्स जो हमारी होती हैं वो फेफड़ों और दिल की हिफाजत करती हैं। हमने स्केलेटल सिस्टम के इस क्वेश्चन में फंक्शन लिखने हैं जी। वाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, इन दोनों की डेफिनेशन। बोन और कार्टिलेज के दरमियान क्या फ़र्क है। साथ में हम इनकी क्वेश्चन को इनके साथ दूसरा पॉइंट पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, साथ में हम ये लिख लेंगे कि बोन के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं और जो कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये 2 पॉइंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इससे हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर की कटौती नहीं होगी। वाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्जी एंड कम्पैक्ट बोन, ये सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है जी। स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन के दरमियान क्या फ़र्क है। आपने पढ़ा कि हमारे पास जो स्पॉन्जी है मतलब हड्डियाँ जो अंदर से खोखली मतलब अंदर से सुराखदा पोर्स होते हैं और इसलिए उसको जो अंदर वाली हड्डी वो नरम होती है, इसे स्पॉन्जी कहते हैं। जो हड्डी की बाहर वाली तय है, बाहर वाली कवरिंग है, वो ज़्यादा सख्त होती है, इसे हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं जी। इसके बाद हमारे पास हिंज और एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दरमियान क्या फ़र्क है, इनकी डेफिनेशन एग्जांपल लिखनी है हमने साथ एक एक। साथ में व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। इस स्टूडेंट इस चैप्टर के तमाम जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफाइन एंटागोनिस्ट, जिसकी डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में काम करते हैं, इसलिए उनको एंटागोनिस्ट कहते हैं। एग्जांपल इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास बाइसेप और ट्राइसेप जो मसल हैं वो वाली इसकी एग्जांपल आप इसके साथ लिखेंगे। व्हाट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये हमारे पास इसकी मूवमेंट की डेफिनेशन है कि हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये हमारे पास इसी एंटागोनिस्ट वाले टॉपिक के नीचे लिखी गई है, वहाँ पर आप स्टूडेंट कर लें इसको। डिफाइन ओस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का भूर जाना। ओस्टियोप्रोसिस बीमारी से क्या मुराद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ गॉट एंड रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ये भी स्टूडेंट आर्थराइटिस वाले टॉपिक के अंदर क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों की डेफिनेशन करने। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान क्या फ़र्क है। आपने पढ़ा है कि ओरिजिन जो होता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स का वो वाला किनारा जो किसी गैर मुतहरक मतलब इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, उस किनारे को ओरिजिन कहते हैं। और स्केलेटल मसल का जो दूसरा किनारा है जो किसी मूवेबल मतलब हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हो, उसको हम इंसर्शन कहते हैं जी। आगे हमारे पास व्हाट इज़ हेलाइन एंड फाइब्रस कार्टिलेज, स्टूडेंट इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो पिछले साल शायद ये वाला ही हमारे पास कार्टिलेज की तारीफ और साथ में इसकी टाइप्स आया था। स्टूडेंट्स ने आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, हेलाइन कार्टिलेज एंड द फाइब्रस कार्टिलेज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे जिनके अंदर हमने डिस्कस किए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने इसके साथ नोट कर लें।